जी लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई है फॉर इशूइंग 40,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। कंपनी पैसे कुछ इस तरह से ले रही है ऑन दी शेयर्स। एप्लीकेशन पे वो ले रही है ₹4 पर शेयर, अलॉटमेंट पे वो ले रही है ₹5 पर शेयर जिसमें प्रीमियम के पैसे भी इंक्लूडेड हैं, यानी ₹3 कैपिटल के और ₹2 प्रीमियम के कंपनी ले रही है ऑन अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल पे ले रही है वो कंपनी ₹2 पर शेयर और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे लेगी वो बैलेंस जो कि निकल कर आएगा बच्चों ₹1 पर शेयर जो कि कैपिटल का ही होगा। ठीक है बच्चों, 5 4 9 9 और 2 11 और टोटल पैसा कंपनी 12 ले रही है। 12 में से 11 कम करेंगे तो 1 ही बचेगा। दैट्स वाई सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹1 पर शेयर है, इसको ध्यान रखिएगा। कंपनी के पास एप्लीकेशन जो आई हैं वो 60,000 शेयर्स की आई हैं। ठीक है बच्चों, कंपनी ने इशू किए हैं 40,000 शेयर्स। ठीक है, मगर कंपनी के पास एप्लीकेशन कितनी आई हैं फॉर 60,000 शेयर्स, यानी कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। ठीक है बच्चों, अब कंपनी ने इनमें से 12,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया और उनका पैसा उनको रिफंड भी कर दिया गया। अब जो बचे हुए एप्लीकेंट्स हैं, यानी कि 48,000 एप्लीकेंट्स अभी बचे हुए हैं, एप्लीकेंट्स फॉर 48,000 शेयर्स, बिकॉज 60,000 में से कंपनी ने 12,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट करी हैं। अभी भी 48,000 एप्लीकेंट्स बचे हैं या एप्लीकेंट्स फॉर 48,000 शेयर्स बचे हैं जिनको ये शेयर्स दे दिए गए हैं बाय द कंपनी ऑन प्रो राटा बेसिस। ठीक है बच्चों, यानी कि कंपनी ने इन 48,000 एप्लीकेंट्स को ये 40,000 शेयर्स दिए हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कंपनी ने हर 6 मांगने वालों को ये 5 शेयर्स दिए हैं ऑन प्रो राटा बेसिस। ठीक है बच्चों, और इन प्रो राटा कैटेगरी वालों का जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा कंपनी उसको आगे जाके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगी टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। प्रो राटा कैटेगरी वालों का हमेशा पैसा एक्स्ट्रा आया होता है कंपनी के पास एप्लीकेशन पे, जिसे कंपनी आगे अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर लिया करती है। ठीक है बच्चों, और अलॉटमेंट में भी यूटिलाइज करने के बाद भी अगर पैसा बच जाए, जो कि थोड़ा रेयर ही होता है, उसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन फर्दर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो उसे रिफंड कर दिया जाता है। और अगर क्वेश्चन में कह रखा हो कि वो पैसा कॉल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो कॉल इन एडवांस में या कॉल में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमें देखना होगा कि यहाँ पर क्या एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद ही बचेगी या नहीं बचेगी। बचेगी तो क्वेश्चन में अभी फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें उसे रिफंड करना होगा। फिर ये बताया गया कि ऑल द शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर जिसने अप्लाई किया था फॉर 1200 शेयर्स। तो एक शेयर होल्डर जिसने 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। उसके अलावा सभी ने दे दिया पैसा और उसके शेयर जो है इस शेयर होल्डर के वो इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट फॉरफीट कर लिए गए बाय द कंपनी। उसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी और फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी को मिल भी गया। तब कोई अरियर नहीं था। जिसका अरियर आया था अलॉटमेंट पे उसके शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीट कर लिए गए थे। तो उसके शेयर फॉरफीट करने के बाद बाकी शेयर होल्डर्स से कंपनी ने पैसा मांगा फर्स्ट कॉल का और उसे मिल भी गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ ये भी कहा गया है कि कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगी ही नहीं है। और हाँ, यहाँ पे सिर्फ इस पर्सन के शेयर फॉरफीट करे गए हैं, उनके रीइशू करने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया उसके बाद कि आप नेसेसरी एंट्रीज पास करिए फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड। यानी कि उस पर्सन के शेयर्स जो हैं फॉरफीट तो कर लिए गए हैं बाय द कंपनी, बट उनको रीइशू नहीं किया गया है बाय द कंपनी। ठीक है बच्चों, तो इस पे ध्यान न दीजिएगा बच्चों, ये किसी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको अभी बस बताने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहली जो जर्नल एंट्री आप बनाएंगे वो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की बनाएंगे और वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री जो बनाई जाती है वो जितनी एप्लीकेशंस कंपनी के पास आई हैं, कंपनी ने शेयर्स कितने भी इशू किए हों वो मैटर नहीं करता, कंपनी के पास एप्लीकेशन आई कितनी हैं। ठीक है बच्चों, उससे बनाई जाती है। तो एप्लीकेशन आई है 60,000 शेयर्स की और एप्लीकेशन मनी ₹4 पर शेयर है।
तो पहली एंट्री आप बनाएंगे विद ₹2,40,000। फिर जो आप सेकेंड एंट्री बनाएंगे उसमें आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे, ठीक है बच्चों, और क्रेडिट करेंगे एक तो शेयर कैपिटल अकाउंट को जो नॉर्मली हुआ ही करता है, ठीक है बच्चों। उसके अलावा क्योंकि कंपनी ने शेयर्स प्रोराटा बेसिस पे अलॉट करे हैं तो जो प्रोराटा कैटेगरी वालों का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी होगा उसको आगे शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और जिन लोगों को कंपनी ने शेयर्स अलॉट नहीं करे हैं तो उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो 2,40,000 ही लिखिए। शेयर कैपिटल में उतने ही शेयर्स का पैसा ट्रांसफ़र करिए जितने कंपनी ने इशू किए थे। तो एप्लीकेशन मनी जो शेयर कैपिटल में जाएगा वो उतने ही शेयर्स का जाएगा जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट करे हैं। 40,000 शेयर्स अलॉट करे हैं और ₹4 का एप्लीकेशन मनी है, तो ये 1,60,000 ही जाएगा शेयर कैपिटल में। बैंक में किसका पैसा जाएगा वो भी समझ लीजिए। जो 12,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट करी है इंटू 4 कर दीजिए, 48,000 यहाँ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और जो 8,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा हैं प्रोराटा कैटेगरी वालों की, क्योंकि उन्होंने मांगे थे 48,000 शेयर्स, उन्हें मिले थे केवल 40,000 शेयर्स, तो 8,000 इंटू 4 32,000 यहाँ डाल दीजिए। आप देख सकते हैं आपका डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, सही है बच्चों। अब आते हैं शेयर अलॉटमेंट की एंट्री पे। तो जब शेयर अलॉटमेंट की एंट्री बनाई जाएगी तो अब जो शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करा जाएगा वो 40,000 शेयर से ही किया जाएगा जितने शेयर्स कंपनी ने ओरिजिनली इशू किए थे, जितने इसने शेयर लोगों को अलॉट किए थे। अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा 40,000 इंटू 5 से, जो कि 2 लाख है, और इंटू 3 इसमें आ जाएगा 40,000 इंटू 3 शेयर कैपिटल में, क्योंकि प्रीमियम का पैसा हम सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट करेंगे, इंटू 2 इसमें आ जाएगा जो कि आएगा 80,000। अब हम जानते हैं कि एक शेयर होल्डर जिसने 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री पास करेंगे तो एंट्री बनाई जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के अमाउंट को भरिए। 2 लाख कंपनी ने मांगे हैं अलॉटमेंट पे, जिसमें से 32,000 पहले आए हुए हैं, तो 1,68,000 तो यहाँ लिखिए। यहाँ पर आएगा कॉल्स इन अरियर, जिसको मैं अभी आपको निकाल के दिखा रहा हूँ बच्चों कि ये कैसे आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो डिफ़ॉल्टर है बच्चों, उसके आपको नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड दे रखे हैं, ना कि नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। तो पहले आप उस आदमी के शेयर अलॉटेड निकाल लीजिए। उसके लिए आप 5 ऊपर रखिए और 6 नीचे। ये अलॉटेड वर्सेस अप्लाइड का रेशियो है उन लोगों का जिन लोगों को प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट करे हैं। 48 और 40 का रेशियो निकालेंगे तो 6:5 आएगा। तो अलॉटेड वाला रेशियो 5 है, अप्लाइड वाला रेशियो 6 है, इंटू इसके अप्लाइड शेयर्स, तो इसके अलॉटेड शेयर आ गए 1000। अब बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि ये आदमी प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो इसने कुछ ना कुछ पैसा एक्स्ट्रा ज़रूर दिया होगा एप्लीकेशन पे जो आगे अलॉटमेंट में गया है। तो पता करिए कि इसने कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया है जिसे आगे ट्रांसफ़र किया गया है शेयर अलॉटमेंट में। तो बच्चों इसने मांगे थे 1200 शेयर, इसे मिले थे 1000 शेयर्स, और एप्लीकेशन मनी था ₹4। तो इसका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगा वह है ₹800 जो आगे अलॉटमेंट में गया होगा। तो जब इसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो इसका कॉल्स इन अरियर और अलॉटमेंट निकालते समय, ठीक है बच्चों, ये ₹800 माइनस करा जाएगा जो पहले से आया हुआ था टुवर्ड्स अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट ये देगा 1000 शेयर्स पे ही, क्योंकि इसे अलॉट 1000 शेयर करे गए थे। अलॉटमेंट मनी ₹5 है, और माइनस कर दीजिए ये ₹800 जो पहले के आए हुए हैं, यानी इसे अलॉटमेंट पे केवल ₹4200 देने थे, बट ये दे नहीं पाया, ठीक है बच्चों। तो इस आदमी के लिए मैंने पहले पता करा कि इसको शेयर कितने अलॉट करे गए थे, फिर मैंने ये जाना कि ये इसने कितने पैसे एक्स्ट्रा दे रखे थे ऑन एप्लीकेशन। तो इसने मांगे थे 1200 शेयर, मिले थे 1000 शेयर्स, यानी इसने 200 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा दिया था कंपनी को ऑन अलॉटमेंट, सॉरी ऑन एप्लीकेशन, जिसे आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी ₹800 इसके पहले से आए हुए थे टुवर्ड्स अलॉटमेंट फ्रॉम एप्लीकेशन। अब इसे अलॉटमेंट देनी है अपने 1000 शेयर्स पे जो इसे अलॉट करे गए थे। अलॉटमेंट है ₹5 की, तो 5000 में से 800 इसका पहले का आया हुआ अमाउंट माइनस कर दिया,
और इसका जो कॉल्स इन अरियर निकल के आया वो 4200 आया, और इसे माइनस करके आप बैंक का अमाउंट भी निकाल लीजिए। अब इसके शेयर इमिडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिट हो गए हैं बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट जब उस डिफ़ॉल्टर के शेयर फॉरफिट किए जाएंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है बच्चों। साथ के साथ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट किया जाएगा, बिकॉज इसने अलॉटमेंट पे नहीं, प्रीमियम भी नहीं पे करा है, और प्रीमियम जब भी ना मिला हो तभी उसको डेबिट किया जाता है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। और यह कंफर्म है कि इसने प्रीमियम नहीं पे किया है क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं पे किया। क्रेडिट करिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट को और क्रेडिट करिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट को। इसके जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा वो किया जाएगा विद द कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, और भी आखिरी कॉल के अभी फर्स्ट कॉल और आखिरी कॉल दोनों ही नहीं मांगी गई है। फर्स्ट कॉल के ₹2 और आखिरी कॉल के ₹1 नहीं मांगे गए हैं, तो यहाँ पर हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे विद ₹7। और एक बात और ध्यान रखिएगा, केवल 1000 शेयर ही हैं इसके पास, 1200 इसने मांगे थे बट ही गॉट ओनली 1000 शेयर्स, तो 7000 यहाँ आ जाएगा। प्रीमियम इसने नहीं पे किया तो 1000 × 2 2000 यहाँ आ जाएगा। इसका कॉल्स इन अरियर हमने अभी निकाला है वर्किंग नोट से, 4200 वो लिख दीजिएगा, और 9000 में से 4200 हटा दीजिए, ये आ जाएगा 4800 जो इसने पे कर दिया है। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसके शेयर फॉरफिट। और कंपनी ने इसके बाद जो है वो फर्स्ट कॉल करी है बाकी शेयर्स पे इसके शेयर हटा के, तो टोटल शेयर 40,000 है, याद रखिएगा, जिसमें से 1000 शेयर्स तो फॉरफिट हो गए हैं। अब जब फर्स्ट कॉल आप करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल जो की जाएगी वो 39,000 शेयर्स पे की जाएगी, क्योंकि इसके शेयर को फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल करी है। फर्स्ट कॉल है ₹2 पर शेयर, 39,000 × 2 हो जाएगा 78,000। ठीक है बच्चों, आइए अब जो है हम इसकी रिसीविंग एंट्री बना लेते हैं। और फर्स्ट कॉल की रिसीविंग पे कोई अरियर नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है, तो शेयर फर्स्ट कॉल पूरे 78,000 से क्रेडिट होगा, बैंक पूरे 78,000 से डेबिट होगा। अब इस क्वेश्चन में आगे की हम कोई एंट्री कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आखिरी जो कॉल है वो मांगी नहीं गई है, और साथ साथ ये भी कहा गया है, ये नहीं बताया गया कि इसके शेयर रीइशू करे हैं या नहीं करे, तो हम मानेंगे रीइशू नहीं करे गए हैं इसके शेयर्स, ठीक है, डिफॉल्टर के, दैट्स वाई बच्चों। तो क्वेश्चन आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है बच्चों।